नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। ज़रका तंजील, डिटर्जेंट यूनिट कायम करने वाली पहली कश्मीरी खातून। 7 साल के बाद कश्मीर गोल्फ क्लब खोल दिया गया खिलाड़ियों के लिए। जम्मू के किसानों के लिए लीची की काश्त किसी एजाज से कम नहीं। नफ्सियाती दबाव को कम करने के लिए सुकून हेल्पलाइन, उम्मीद की नई किरण। राजौरी की तुलबा भी कामयाबी के कहकशां पर चमक रही है। आज के वक्त में ज्यादातर लोग नौकरी की जगह खुद के कारोबार पर तवज्जो दे रहे हैं। मरकजी हुकूमत भी कई ऐसी स्कीमें शुरू कर चुकी हैं जिसकी मदद से खुद का कारोबार शुरू किया जा सकता है। वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाली पढ़ी लिखी शादीशुदा खातून ज़रका तंजील ने मेड इन कश्मीर के ख्वाब को अपनी मेहनत और लगन से शर्मिंदा ताबीर किया। देखिए लगन और मेहनत और जदोजहद से भरपूर ये खास रिपोर्ट। ये कहानी है लगन की, हिम्मत की, जद्दोजहद और मेहनत की, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम से ताल्लुक रखने वाली ज़रका तंजील ने कश्मीर शीन नाम से अपना पहला डिटर्जेंट बनाया। ज़रका हमेशा से ही अपना ब्रांड तैयार करना चाहती थी, लेकिन कोरोना वायरस के कहर की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस सब के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारी और कश्मीर को मेड इन कश्मीर के खिताब से नवाजा। एक निजी स्कूल में उस्तानी के फराइज अंजाम देने वाली ज़रका ने फरसोदा रवायात को पीछे छोड़कर नई तारीख रकम की। शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड को कहना चाहती थी कि मेरा ड्रीम है कि मैं कुछ करूं, अपना कुछ करूं। फिर हमने स्टार्ट किया इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना रिगार्डिंग यूनिट्स। इस यूनिट के बारे में नहीं है, बहुत सारे यूनिट्स के बारे में। फिर मैंने नेट पे देखा साबुन के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में। फिर मैंने हस्बैंड को कहा ये रिलेट करता है एक वुमेन को ही, वुमेन ही समझ सकती है साबुन के बारे में, क्योंकि जेंट्स को नहीं, मेल को नहीं पता है। तो फिर मैंने ये यूनिट स्टार्ट किया। फिर हमने EDI से लोन लिया, लेकिन तब मैं एक्सपेक्टिंग थी, मैं नहीं जा पाई EDI। फिर मेरे हस्बैंड गए, लोन का प्रोसेस उनको पता है। फिर हमने ये स्टार्ट। कहते हैं कि हर कोई अपने हुदूद से बाहर जाकर नहीं सोचता और कुछ गैर मामूली करने की जसारत नहीं करता, लेकिन वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम की ज़रका तंजील ऐसी खातून है जिन्होंने कुछ अलग करने का सोचा, तहकीक की, रिस्क लिया और डिटर्जेंट बनाने की शुरुआत की। एक ऐसे कारोबार की शुरुआत की जिसके बारे में कश्मीर में सोचना मामूली बात नहीं। माशाल्लाह हमें यहाँ पर है 5-10 बंदे इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ ये फैक्ट्री बहुत बड़ी बने। जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट कश्मीर में है, कम से कम मैं कुछ कर सकूँ कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए। सो मैंने ये मोटिव किया कि मैं इनको अनएम्प्लॉयमेंट जितनी भी है इनको एम्प्लॉयमेंट दे दूँ, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, दोनों को एम्प्लॉयमेंट की दे सकूँ। और ये मैं फैक्ट्री अभी छोटा सा यूनिट है, मैं चाहती हूँ ये बहुत बड़ी फैक्ट्री बने। इंशाल्लाह यही होप है कि आगे ये बहुत बड़ी फैक्ट्री बने। 29 साला ज़रका तंजील जिला बडगाम के दूर दराज इलाके केच से ताल्लुक रखती हैं। ज़रका हमेशा से ही मेड इन कश्मीर के नाम से अपना ब्रांड तैयार करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से इसकी शुरुआत करें। एक दिन ज़रका और उनके शौहर गूगल पर आइडियाज सर्च कर रहे थे कि उन्हें डिटर्जेंट बनाने का प्लान मिला जो उन्हें अच्छा लगा। उसके बाद क्या था, ज़रका ने डिटर्जेंट बनाने की फैक्ट्री के लिए मजीद तहकीक शुरू कर दी और 2017 से 2019 तक तमाम तर जरूरत की चीजें यकजा कर लीं और फिर 1 अगस्त 2019 को ज़रका ने कश्मीर शीन नाम से अपना पहला डिटर्जेंट बनाया।
यहाँ की लड़कियों को मैं कह सकती हूँ, जब मैंने ये प्लान किया था, मैंने एक कोटेशन मुझे याद पड़ रही है, वो हर कोई लड़की अप्लाई करे। टेक अप एन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑन इट, ड्रीम ऑन इट, लिव ऑन इट, तब ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। ज़रका ने अभी सिर्फ बडगाम और श्रीनगर के बाजारों में ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। उनका कहना है कि जो भी डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहा है वो उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बेशतर लोग उनके इस साबुन को पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये मेड इन कश्मीर है और इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ज़रका का कहना है कि ये उनके लिए काफी चैलेंजिंग है, लेकिन वो इसका कामयाबी के साथ मुकाबला करेंगी। सन 2014 में आए तबाहकुन सैलाब की वजह से शदीद नुकसान से दो चार हुए मशहूर आलम कश्मीर गोल्फ क्लब श्रीनगर को दोबारा बहाल करके काबिल खेल बनाया गया। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह करके खिलाड़ियों के नाम वक्फ किया। इस दौरान उन्होंने इस क्लब में गोल्फ तरबियती एकेडमी का भी इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर में खेलों के माहौलियाती निज़ाम को फरोग देने और मजबूत करने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तबाहकुन सैलाब के बाइस खराब हो चुके कश्मीर गोल्फ क्लब श्रीनगर की तजदीद व मरम्मत और बहाली के बाद दोबारा इफ्तिताह करके खिलाड़ियों के नाम वक्फ किया है। इस दौरान उन्होंने इस क्लब में गोल्फ तरबियती एकेडमी का भी इफ्तिताह किया। एक तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज ये शुभारंभ हुआ है इस गोल्फ कोर्स का, और मुझे लगता है कि इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और जो एलीट क्लास का गेम था जिसे जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सामान्य बच्चों और बच्चियों के लिए खोल दिया है, तो मुझे लगता है कि एक नया अवसर यहाँ के यूथ को, नौजवानों को देने की कोशिश हो रही है। इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 2014 के सैलाब के बाद तारीखी गोल्फ कोर्स की बहाली का काम अपनी असलियत को बरकरार रखते हुए बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया गया है। नौजवानों ने कश्मीर गोल्फ क्लब श्रीनगर को दोबारा खोलने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तबाहकुन सैलाब की वजह से इस क्लब को शदीद नुकसान पहुंचा था, लेकिन अब दोबारा खेल सरगर्मियां शुरू होने जा रही हैं, जो कि काबिले मसरत है। एक्चुअली 2014 में जो सैलाब आया था उसकी वजह से बहुत डैमेज हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत हम काम कर रहे थे। यहाँ पे एक्चुअली फिर रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स से भी स्टाफ को लाया गया, तो उन्होंने भी इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे केयर की, संभाला इन्होंने। तो उसके बाद अब इंशाल्लाह आज तो पूरा गोल्फ तैयारी में है, तो आज गवर्नर साहब यहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे इनाग्रेट करने आ गया, तो इंशाल्लाह इनाग्रेशन भी हो गई। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे पहला गोल्फ कोर्स था उससे ज़्यादा अब अच्छा चलेगा ये। रॉयल गोल्फ क्लब कोलकाता के बाद कश्मीर गोल्फ क्लब, जो तारीख के कदीम गोल्फ क्लबों में से एक हैं और मुल्क में इसका दूसरा मकाम है। कौमी सतह की तरबियत की सहूलियात वाली एक ऐसी ही गोल्फ एकेडमी जल्द ही जम्मू में भी शुरू की जा रही है। क्लब की इंतजामिया के जिम्मेदारों का कहना है कि इससे सयाहती शोबे को भी काफी फरोग मिलेगा। बिल्कुल, ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि आज 2014 के बाद आज ये ओपन हो रहा है, बिल्कुल आम इंसान के लिए, लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी, जो सीखना चाहते हैं, कुछ गोल्फ सीखना चाहते हैं, वो उनके लिए ओपन हो रहा है। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है ये। जब सैलाब आया था तब से ये बिल्कुल वीरान पड़ा था। गोल्फ तरबियती एकेडमी में उभरते हुए खिलाड़ियों को 15 दिन की तरबियत दी जाएगी। मुल्क के नामवर कोच तरबियत फराहम कराने आएंगे और पहला बीच खुद आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी और हिंदुस्तानी टीम के कोच SH से शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने मुआशरे के आम आदमी के लिए गोल्फ को काबिल रसाई बनाया है। अब ये सिर्फ अशराफिया का खेल नहीं है।
जम्मू जिले में लीची की काश्तकारी अब बड़े पैमाने पर हो रही है। महकमा हार्टिकल्चर भी आगे आकर काश्तकारों की जिंदगी को बदलने में अपना रोल अदा कर रहा है। जम्मू के किसानों के लिए लीची की काश्तकारी किसी एजाज से कम नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इसकी वजह से उनकी आमदनी दुगनी हो गई है। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू जिले में लीची की काश्तकारी किसानों के लिए एजाज साबित हुई है, क्योंकि उनका मानना है कि इसकी वजह से उनकी आमदनी दोगुनी हो गई है। काश्तकारों का कहना है कि महकमा हॉर्टिकल्चर की मदद से फसलों की पैदावार और मुनाफे में 2 गुना इजाफा हुआ है, जबकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा करने के लिए मुख्तलिफ सब्सिडियां फराहम की जाती हैं। किसानों ने जोर देकर कहा है कि लीची की काश्तकारी शुरू करके उनकी आमदनी 2 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि दूसरा इजाफी फायदा ये है कि ये एक वक्ती सरमायाकारी है। इसमें फ्रूट बीयरिंग कैपेसिटी जो है एक पौधे की 60 से 70 किलो पे आ गई है, जो लगता है कि आने वाले 4-5 साल में तकरीबन 1.5 क्विंटल तक पहुंच जाएगी, पीक पे पहुंच जाएगी। तो इसका अगर हम मान के चलते हैं कि हमें 30-40 रुपये किलो भी मिलेगा होलसेल के भाव से, तो तब भी हमें 5-6 हज़ार एक प्लांट की इंसेंटिव जो है वो आ सकता है। जम्मू के मारा और अखनौर गांव के बहुत से किसानों का कहना है कि वो गुंदुम और धान जैसी रवायती फसलों की काश्त किया करते हुए लीची काश्तकारी की तरफ रागिब हुए। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर विजय कुमार ने बताया कि जम्मू में तकरीबन 1500 से 2000 काश्तकार लीची काश्त कर रहे हैं और फलों की फसल 500 हेक्टेयर रकबे पर काश्त की जाती है। उन्होंने कहा कि महकमे ने 2-3 साल कबल लीची देहात बनाए थे। उस टाइम जब गेहूं की खेती करते थे 8-6 महीने के अलग बीज लगाना पड़ता था और इतना फ़ायदा नहीं मिलता था। तो वो ये लीची लगाने से एक बार लगाया तो पर आज फिर फ़ायदा है इसका। तो और सभी गांव वाले लगाते हैं इधर से लीची, सभी ने लगाई। लीची फ्लोरा गांव में शुरू किया गया था और किसानों को जम्मू से बाहर तरबियत के लिए भेजा गया था। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के मुताबिक काश्तकारों को बेहतरीन मयार के पौधे दिए गए थे और फी हेक्टेयर 50,000 रुपए की सब्सिडी भी दी गई थी, जिस पर 150 दरख्त लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि बोरवेल पर 90,000 रुपए की सब्सिडी दी गई थी, जो आबाशी के लिए इस्तेमाल की गई थी। ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई थी। देखा जाए तो जैसे हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो इसमें हमने 500 हेक्टेयर पे जो लीची अभी लगाई हुई है, जिसमें मड एरिया ज़्यादा है, अखनूर एरिया में भी लगी है, पूरे जितने भी ब्लॉक हैं हर जगह हमने लीची लगवाई हुई है। तो इसमें 500 हेक्टेयर हमने एरिया कवर किया हुआ है, जिसमें तकरीबन कोई 1500 से 2000 फार्मर्स हैं जो पूरा लीची को लगा रहे हैं और इससे भरपूर फ़ायदा ले रहे हैं। लीची की काश्तकारी करने से कबल यहाँ के किसानों के आबाओ अजदाद गंदुम और धान काश्त किया करते थे। सन 2011 में पहली मर्तबा यहाँ लीची की काश्तकारी का आगाज किया गया था। फल उठाने की गुंजाइश 70 से 80% तक आ चुकी है। एक दरख्त से 60 से 70 किलो फल मिल रहे हैं और एक दरख्त से किसान 5 से 6 हजार रुपए की आमदनी हासिल कर रहे हैं। एक किसान ने 150 दरख्त लगाए हैं। वादिया कश्मीर में खुदकुशियों के बढ़ते रुझान के बीच नफ्सियाती दबाव को कम करने के लिए हुकूमत आगे आ गई और सुकून प्रोग्राम के तहत एक हेल्पलाइन कायम की, जिसकी मदद से उन अफराद तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं और उन्हें तिबी मशवरे फराहम किए जा रहे हैं ताकि वो सख्त कदम उठाने पर मजबूर न हो। देखिए ये रिपोर्ट। आलमी वबा कोविड-19 और बढ़ते खुदकुशी रुझान के दरमियान जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़हनी तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (SDRF) ने
स्कून हेल्पलाइन का इफ्तिताह किया। ये दिमागी सेहत की फराहमी के लिए जम्मू कश्मीर का पहला 24/7 काउंसलिंग हेल्पलाइन है। मकसद इसका एक है कि जो भी लोग डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, ड्रग एडिक्शन की तरफ चले गए हों, या तो वो खुद इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, या उनके रिश्तेदार और अकारिब हम तक रुजू कर सकते हैं। हम उनको एक हेल्पिंग हैंड देने की कोशिश करेंगे। 24/7 सर्विस के दौरान लोग नफ्सियाती तिब्बी मशवरे के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1807-159 पर कॉल करके मशवरा हासिल कर सकते हैं। हेल्पलाइन के एक ऑपरेटर फिरदौस अहमद ने कहा, हमें इस इक़दाम पर बहुत फख्र है। ये हेल्पलाइन लोगों को बहुत मदद देगी। खुदकुशी के वाक़ात में इजाफा होता जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग रोजाना अफसुर्दगी में पड़ रहे हैं। कुछ को घरेलू तशद्दुद का भी सामना करना पड़ता है। सर, इसमें लोगों को बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि आजकल सर हम देखते हैं दिन ब दिन सुसाइड केसेस बढ़ते हैं सर। कोई भी सर हम 24/7 यहाँ पे होते हैं लोगों की खिदमत के लिए। जी सर, कोई डिप्रेशन में होता है, किसी को डोमेस्टिक वायलेंस की परेशानी होती है, मतलब हम 24/7 यहाँ पे होते हैं लोगों की वो परेशानी दूर करने की हम कोशिश करते हैं सर। हेल्पलाइन के इफ्तिताह में शिरकत के बाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि कॉल के बाद लोगों की मदद के लिए और भी मुतादिद स्कीमें मौजूद हैं। उन्होंने कहा, स्कून हेल्पलाइन का बुनियादी मकसद फौरी इमदाद और उन नौजवानों की मदद करना है जो अफसुर्दा और परेशानी के शिकार हैं। इसका मकसद यह है कि अगर कोई भी यूथ किसी स्ट्रेस में है और वो इस हेल्पलाइन को कॉल करता है तो उसको इमीडिएट जो मदद चाहिए उसको मिल जाएगी, और इमीडिएट मदद के बाद उसके आगे के जो ज़रूरतें उसकी हैं उसके लिए बहुत तमाम हमारे पास स्कीम्स हैं। तो इसमें तो इमीडिएट हेल्प मिलेगा सुकून के थ्रू, उनको बात करके उनको मदद की जाएगी ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं आए, पर उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी व्यवस्था होनी होगी वो हो जाएगी। वादी कश्मीर में नफ्सियाती दबाव काफी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से खुदकुशियों के रुझान में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्कून हेल्पलाइन एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी से ताल्लुक रखने वाले तालिबात भी तालीम के मैदान में नुमाया और गिरां कदर खिदमात अंजाम देकर नई नई तारीखें रकम कर रही है। पेश है हमारे राजौरी नुमाइंदे की खसूसी रिपोर्ट। घर में तमाम मुश्किलात और इंतहाई खराब माशी हालत होने के बावजूद राजौरी जिला की दसाल जतिन दूर दराज इलाके से ताल्लुक रखने वाली लड़की आयशा बीबी ने 98.6% नंबरात हासिल करके जम्मू कश्मीर बोर्ड के 12वीं जमात इम्तहानात के नताइज में शानदार कामयाबी हासिल की है। उन्होंने अपनी कामयाबी का सेहरा MIE हायर सेकेंडरी स्कूल की इंतजामिया, असातिज़ा और वालिदा के सर बांधा है, जिन्होंने वबाई अमराज के दौरान उनके तालीमी मुस्तकबिल को संवारने के लिए रहनुमाई फराहम की। प्रॉब्लम हमने फेस किया, 11th में भी इंटरनेट हमारा बंद हो गया था, हम कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। फिर 12th में हमें इस कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया और हमारी स्टडी सफ़र हो रही थी। हमारे टीचर्स ने फिर ऑनलाइन क्लासेस ली हमारी, हमने सोशल मीडिया से कनेक्ट किया बहुत अच्छे से, उन्होंने हमें कोऑपरेट भी किया, बहुत हार्ड वर्किंग भी की, जिसकी वजह से आज हमें ये सक्सेस मिली है। आयशा बीबी ने कहा कि असातिज़ा ने उन्हें बाकायदगी से मदद और रहनुमाई करने के साथ साथ मुफ्त किताबें और मुतालाती मवाद फराहम किया, जबकि उन्होंने असर हाजिर के अहम तरीन जरिए मुताला करने के हथियार इंटरनेट का भी भरपूर इस्तेमाल किया। आयशा बीबी कहती हैं कि कामयाबी के लिए मेहनत और लगन जरूरी है।
میرے ٹیچرس میرے لیے ہمیشہ اویلیبل ہیں, نہ صرف میرے لیے باقی سب اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہاں پہ ٹیچرس ہمیشہ اویلیبل ہیں, اور ٹیچرس نے آج تک بھی سپورٹ کیا ہے اینڈ آئی ہوپ وہ سب اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک میری بات ہے, مجھے جو سب سے زیادہ جس بات نے مجھ پہ اثر کیا وہ یہ تھی کہ مائی ٹیچرس بلیوڈ می. They believed me and they used to say me that you can do it. Most of the time I used to lost courage. مطلب مجھے لگتا تھا I cannot do it. But my teachers used to say me you can do it. And finally, alhamdulillah, I did it. عائشہ, جو کہ ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں, نے کہا کہ ابتدائی دنوں میں ان کی تعلیم پر اثر پڑا کیونکہ ان کے والدین کے پاس کوئی کام نہیں تھا. گھر کا گزارا بڑی مشکل سے چلتا ہے. اس کے باوجود اس کے والد اور دیگر افراد خانہ نے ان کی مدد کی اور اچھی تعلیم دلوائی. اپنے جونیئرس کو بس یہی کہوں گی کہ ہارڈ ورک از اونلی دا کی ٹو سکسیس. وداؤٹ ہارڈ ورک اٹس نیور پاسبل ٹو اچیو سم گول ان آور لائف. سو وی مسٹ ڈو ہارڈ ورک ان اے اسمارٹ وے. اور بھی کہوں گی کہ جو میرے جونیئرس ہیں جتنے بھی, ان کو میں اپنی طرف سے دلی گہرائی سے ایڈوائس کروں گی کہ دے شوڈ ڈو ہارڈ ورک ان اے اسمارٹ وے ود دا بیسٹ یوٹیلائزیشن آف ٹائم. مور اوور انٹرنیٹ کا یوز کریں بیکاز ایٹ دس پریزنٹ مومنٹ آف ٹائم انٹرنیٹ از ون آف دا بیسٹ آپشن. راجوری سے ہی ایک طالبہ نے بھی 12ویں جماعت میں 492 نمبرات حاصل کر کے اپنا, والدین اور اپنے اساتذہ کا سر فخر سے اونچا کیا. دونوں طالبات ہونہار ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر کے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا. معاملہ ایک ہی چیز کا ہے کہ ہمیں اپنے سوسائٹی کو, اپنے سماج کو, اپنے بچوں کو, اپنے ملک کو, اپنے اسٹیٹ کو اپنے اس طرح سے دیکھنا ہے کہ کل آنے والے وقت میں لوگ ہمارے بچے کو کوئی تانا بازی نہ کہے کہ آپ کس انسٹیٹیوٹ میں پڑھے اور آپ نے کیا کیا زندگی کے اندر. بس میرا یہ ہے. لاسٹ ایئر الحمدللہ اوپن میں ہمارے 5 بچے ڈاکٹر گئے, تو اس سال بھی ہمیشہ ہمیں امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ جائیں گے. بچے کوشش میں لگے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ماں باپ کی بہت ایفرٹس ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو کامیاب کریں. راجوری سے تعلق رکھنے والی یہ طالبات کہتی ہیں کہ تعلیمی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے تمام اسکولوں میں تجرباتی نصاب پڑھایا جانا چاہیے. انہوں نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی ہے کہ انٹرنیٹ رابطے کے مسائل دور دراز کے علاقوں میں حل کیے جائیں تاکہ ان جگہوں پر رہنے والے طالب علم بھی آن لائن تعلیم حاصل کر سکیں. ناظرین, اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا, اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. آئندہ شمارہ لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.